खानदानी खिलजी के अजमत और जलाल की कसम, चित्तौड़ की रानी पद्मनी इतनी बाकमाल औरत नहीं कि सुल्तान इसके लिए सब कुछ फरामोश कर दे। ये औरत के हुस्न या कमाल की बात नहीं, एक मुतलकल अनान फरमरवा की शाहाना जिद का सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी का लहजा बदसूर कहरनाक था। बेशक इक़्तिदार का ये मिजाज है कि वो हमेशा सूद की तरफ देखता है, मगर कभी कभी दिल चाहता है कि ज़िया की तरफ भी हाथ बढ़ाए। आफरीदी, तुम नहीं जानते कि जज्बा खुद पसंदी कितनी अजीब चीज है। कभी इसकी ख्वाहिश होती है कि वो शबनम में नहाए और कभी इसका मुतालबा होता है कि कसदन भड़कती हुई आग के शोलों में जल जाए। रानी पद्मनी भी हमारी जात के लिए एक ऐसा ही आतशी मसला है। सियासी एतबार से किला चित्तौड़ की तस्खीर हमारी फितरी जरूरत है। अगर हम बेयक वक्त दोनों बाजियां जीत गए तो इक़्तिदार के साथ दिल के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे और ये एक मिसाली फतह होगी। यह कहकर सुल्तान कुछ देर के लिए खामोश हो गया। गालबन वो अली अमर आफरीदी के चेहरे पर अपनी गुफ्तगू का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। अली अमर मजीद क्या कहता, उसे अपनी हदूद में रहकर जो कुछ कहना था वो कह चुका था। फरमारवाओं की सरकश जिदों के आगे मशवरों की दीवारें खड़ी नहीं की जा सकती। मजबूरन अली अमर ने भी अपने हुस्न परस्त फरमारवा के सामने सर झुका दिया। फिर सियासत और मोहब्बत के खास मंसूबे के मुताबिक ये बात तय पा गई कि चित्तौड़ की इब्तदाई मुहिम में अली अमर आफरीदी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सफीर के फराइज अंजाम देगा। आफरीदी इस वक्त एक ऐसा सफीर था जो अपने सीने में फरमारवाए हिंद का बहुत नाजुक राज छुपाए हुए था। ये राज उसके वक्त कुछ नहीं था कि रानी पद्मनी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मोहब्बत और अतात कबूल करके एक बीवी की हैसियत से इसके हरम में दाखिल हो जाए और सुल्तान के दिल के साथ साथ अजीम हिंदुस्तान पर भी हुकूमत करे। अगर उसे ये पेशकश मंजूर ना हो तो अपनी आंखों से चित्तौड़ की हलाकत और बर्बादी का खूबरंग तमाशा देखे। अगरचा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस राज पर बहुत से गहरे पर्दे डाले गए थे, मगर अली अमर के अलावा भी एक और शख्स था जो इस राज से बखबर था। इस शख्स को तारीख हिंद मलक काफूर के नाम से खूब जानती है। गुजरात की खूनरेज जंग के बाद दो ऐसी चीजें सुल्तान के हाथ आई जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत बहुत मुतासिर हुई। गुजरात की इस जंग में राजा करण इस कदर बदहवासी में फरार हुआ कि अपनी बीवी कमला देवी और हजाने को भी हमराना ले जा सका। नतीजतन कमला देवी के साथ सेमोजरकाई अंबार भी अलाउद्दीन के हाथ लगा। दिल्ली पहुंचकर कमला देवी ने इस शर्त पर इस्लाम कबूल कर लिया कि इसे बानो सल्तनत और मलका जहां बना दिया जाए। सुल्तान ने कमला देवी की यह शर्त कबूल कर ली, उसे अपनी जायज बीवी का दर्जा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मलक नाइब नामी गुलाम ने इस कदर तरक्की की कि सुल्तान के दिल पर हुकूमत करने लगा। यहाँ तक कि मलक काफूर को मलक नाइब का खिताब दे दिया गया। इसके साथ ही खिलत फाहरा और सुर्ख शामियाने की भी इजाजत दे दी गई, जिसे सुल्तान के सिवा हुकूमत का कोई दूसरा अहदेदार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आज इसी मलक नाइब को जब सुल्तान के नए इश्क का राज मालूम हुआ तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। मलक काफूर सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इसकी मोहब्बत के हिसार से निकलकर एक शादीशुदा राजपूत औरत की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो जाएगा। ये खौफनाक जज्बाती हादसा था। मलक काफूर सारी रात जागकर शराब पीता और मुसलसल गौर करता रहता कि सुल्तान को रानी पद्मनी के फितने से किस तरह महफूज रखे। इसकी ये बेचैनी सिर्फ अपनी जात तक महदूद थी। वो ना सुल्तान की हमदर्दी में शब्बदारी कर रहा था, ना उसे इस बात से कोई दिलचस्पी थी कि चित्तौड़ पर फौजकशी के सियासी असरात क्या होंगे। वो तो बस एक ही आग में जल रहा था कि रानी पद्मनी की नदीदा शख्सियत ने सुल्तान के सर से इसकी मोहब्बत का जादू क्यों उतार दिया था। मलक काफूर ने हर जाविये से सोचा, मगर इसका महदूद ज़हन हर गुजरे हुए लम्हे के साथ नकारा होता जा रहा था। मलक काफूर एक जाहिल नौजवान था। इसने वक्ती जरूरत के मुताबिक शमशेर जनी के कुछ अंदाज सीख लिए थे, वरना इसमें साजिशी मंसूबे बनाने के सिवा कोई सलाहियत मौजूद नहीं थी। और ये साजिशें भी महज इस बुनियाद पर कामयाब हो जाती थी कि अलाउद्दीन खिलजी के रंगीन मिजाजी इसकी पुस्तनाही करती थी। मगर आज मलक काफूर की जिंदगी का नाजुक तरीन मोड़ आ गया था। सुल्तान की जिस निगाह करम के बायस एक गुलाम मौजूद और मोहतरम ठहरा था, वही निगाह चित्तौड़ के तिलस्म कदे पर मरकूज थी। मलक एक करीबुल मर्ग सांप की तरह पीछो ताप खा रहा था। वो इस संगीन मसले पर किसी से मशवरा भी नहीं कर सकता था। तमाम अहले शहर और सारे दरबारी से नफरत करते थे। इस मौका पर मलक काफूर को साहूकार नंदलाल बहुत याद आ रहा था। वही नंदलाल जिसकी गुलामी में इसने अपने लड़कपन के कई साल गुजारे थे। मलक काफूर के तस्वर में नंदलाल का चेहरा उभरा तो उसे माजी भी याद आ गया। ये चंद साल पहले का वाकया था जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भाई अला खान और मलक नुसरत खान गुजरात के हाकिम राजा करण को शिकस्त देकर कम्बायत के इलाके की तरफ बढ़े तो उन्हें साहूकारों की एक जमात नजर आई। ये सूदखोर हिंदू बहुत ज्यादा मालदार थे। मलक नुसरत खान ने इन तमाम साहूकारों से बेशुमार रुपया खराज के तौर पर वसूल किया। कम्बायत के इन ही सूदखोरों में से एक साहूकार नंदलाल भी था। मलक नुसरत खान ने नंदलाल के यहाँ सोने और चांदी का जहीरा भी देखा, मगर जिस चीज ने इसे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो एक हिंदू लड़का था, बेपनाह हुस्न रखने वाला। मलक नुसरत खान उसे देखता ही रह गया। फिर जब नुसरत खान ने नंदलाल से लड़के मुतलब दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो साहूकार ने बताया कि वो उसका गुलाम है। नंदलाल एक स्याफाम और बदसूरत इंसान था। नुसरत खान इसका जवाब सुनकर गजबनाक हो गया और कहने लगा, एक करीबुल मंजर शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो इतना खूबसूरत गुलाम रख सके। इस परिजात को तो सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि वो किसी शहनशाह या सुल्तान की खिदमत करे। इतना कहकर मलक नुसरत खान ने इस लड़के को नंदलाल से जबरन छीन लिया।
नंद लाल शाही अफवाज के सामने बेदस्तों पा था, मगर फिर भी इसने मलक नुसरत खान से बड़े गदागराना अंदाज में इल्तिजा की। मैं सुल्तान की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ, मगर इस लड़के से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। मैंने अपनी जात पर सारी दुनिया के ऐश हराम करके इसकी परवरिश की है और मुझसे इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। नंदलाल मलक नुसरत खान के सामने ज़ारो की तार रो रहा था। अगर तू रोते रोते हलाक भी हो जाए तो मैं इस लड़के को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा। तूने एक लड़के को बेटे की तरह नहीं, एक बदतरीन गुलाम की तरह पाला है, वो भी ऐसा गुलाम जिसे मर्दानगी से महरूम कर दिया गया है। तुम लोग अजली सूदखोर हो। तुमने इंसानी रिश्ते कायम करने में भी इसी सूदखोरी से काम लिया है। इस खूबसूरत लड़के से इसकी मर्दाना पहचान छीन कर तुमने इस सफाकी का मुजाहरा किया जिसके मुतहम्मल जानवर भी नहीं हो सकते। मलक नुसरत खान को जिस कदर भी बुरे अल्फाज याद थे वो सब के सब इसने साहूकार नंदलाल के इस्तेमाल कर डाले थे, मगर वो फिर भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नुमाइंदे के कदमों से लिपटा हुआ था। लड़के की भीख इस तरह मांग रहा था कि इसके बदले में अपनी सारी दौलत देने के लिए आमादा था। मलक नुसरत खान इसकी मुसलसल गरियाजारी के बाद इस हद तक मुतासिर हुआ था कि वो नंदलाल को लड़के के साथ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश करने के लिए आमादा हो गया। अब तेरा फैसला सुल्तान ही कर सकेंगे। कुरैहुल मंजर बूढ़ा इस शर्त पर भी दिल्ली जाने के लिए तैयार था। फिर अल्लाह खान और मलक नुसरत खान ने दरबार सुल्तानी में पहुंचकर अपने जंगी कारनामों की तफसीलात पेश की तो अलाउद्दीन खिलजी जोश जज्बात में खड़ा हो गया। वह अपने फादर सिपाहियों को इसी तरह खुशामदीद कहता था। फिर सुल्तान ये कहता हुआ तख्ते ज़र-निगार पर बैठ गया। बेशक सल्तनत खिलजी के वफादारों ने अपने अहद निभा दिए और हिफायत करने वाले बड़े मुकाम के मालिक हैं। फिर इसने सेमो ज़र के ज़हायर देखे जो अक्सर हुक्मरानों की कमजोरी होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की काबी आंखें एक बार फिर चमकने लगी। सरजमीन गुजरात से लाया हुआ यह सुनहरी शिकार इसके पंजों में था। और वह बुज़दिल राजा करण कहाँ है जिसने हमें हिराई देने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी की पुरजलाल आवाज गूंजी। वो सुल्तान मौज़म के गुलामों की हैबत देकर मैदान जंग से फरार हो गया। मलक नुसरत खान ने इजहार वफादारी में अपने सर को कदरे हम करते हुए कहा। अलाउद्दीन खिलजी फतहाना अंदाज में कहकाजान हुआ। फिर इसने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देखकर एक मखसूस इशारा किया। इससे पहले कि किसी सिमतन रकासा की पाजेब खनकती, अलाउद्दीन खिलजी की आवाज दोबारा गूंजी। इस बज़्म तुर्क की तमाम सरमस्ती और इस मजलिस कैफ निशात की तमाम बेखुदी, आग और खून के दरिया से गुजर कर आने वालों के नाम। जैसे ही सुल्तान के अल्फाज की बाज़गश्त खत्म हुई, शाही दरबार में हंगामा रक्स और सुरूद शुरू हो गया। फिर जब नगमों की लय अपनी इंतहाई बुलंदियों को पहुंच गई और शाही गुल जैसी लचकने वाली रकासाओं का फन तमाम होता नजर आने लगा तो मलक नुसरत खान ने अपने पीछे खड़े हुए सिपाहियों को इशारा किया। अलाउद्दीन खिलजी दरबार में इस तरह बैठा करता था कि अगर कोई शख्स आंखों ही आंखों में भी इशारा करता तो सुल्तान को इस जुम्बशे चश्म की खबर हो जाती। इसने दरबार के हर गोशे में बेदाग आईने इस तरह तरतीब दिए थे कि एक एक फर्द का चेहरा सुल्तान की निगाहों की हदूद में रहता था। जैसे ही मलक नुसरत खान ने सिपाहियों को इशारा किया, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चौंक कर अपने सपा सलार की तरफ देखने लगा। मलक नुसरत खान सुल्तान के बाएं हाथ पर वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के बाद बैठा था। सुल्तान को हैरज़दा पाकर नुसरत खान आगे की तरफ झुका और सरगोशी के अंदाज में अलाउद्दीन खिलजी से कहने लगा, अभी फतेह गुजरात की दास्तान मुकम्मल नहीं हुई है, अब इसका एक लाला रंग बाब पर्दों में लिपटा हुआ है। कुछ देर बाद ही सुल्तान मौज़म इस बेमिसाल तहरीक का मुताला करेंगे। फिर शाह वालों को अंदाजा होगा कि गुलामों की वफादारियां किस मंजिल में हैं। ये कहकर मलक नुसरत खान अपनी शिस्त पर सीधा हो गया और इन सिपाहियों को देखने लगा जो दबे कदमों दरबार से निकलकर मलहका कमरे की तरफ जा रहे थे। फिर जब इस हिंदू लड़के को दरबार में लाया गया तो हर आंख हैरत से कशादा हो गई। वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला एक 17-18 साल हिंदू लड़का गोपी राम था। उसके दरबार में दाल होते ही एक जजला सा आ गया, साज खामोश हो गए और रक्स थम गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आने वाले इस अजनबी लड़के को बगौर देख रहा था। वो अपनी शक्ल सूरत के एतबार से ऐसा ही था कि इंसानी नजरें इसके नक्शो नगार पर जमकर रह जाए। अहले दरबार की निगाहें भी गोपी राम के बढ़ते हुए कदमों के साथ गर्दिश कर रही थी। इस मुखेज लड़के को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे किसी पत्थर के बुत में जान पड़ गई हो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घबराकर मलक नुसरत खान की तरफ देखा जो अपनी नशिस्त पर खड़ा हो चुका था। सुल्तान जी हशम, फतेह गुजरात के अफसाने का यही वो आखिरी वर्क है जो गलीज साहूकार के गंदे हाथों से मैला हो रहा था। ये कहकर मलक नुसरत खान ने पूरी तफसील सुल्तान के गोशे गुजार कर दी। उसके साथ ही वाली हिंद को यह भी बता दिया कि सूदखोर नंदलाल दरबार से बाहर मौजूद है और शर्फे बारियाबी चाहता है। सुल्तान चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर हाथ के एक इशारे से महफिले रक्सो सरूद को दरम बरम कर दिया। फिर सिपाही को हुक्म देते हुए कहा, नंदलाल को हमारे हुजूर पेश किया जाए। फिर नंदलाल दो सिपाही के दरमियान घिरा हुआ दरबार में दाखिल हुआ तो हाजरीन इस तरह हैरतज़दा रहे कि जिस तरह वो गोपी राम की आमद पर हैरान हुए थे। आज सुल्तान के दरबारी ने ताबनाक सूरज और सियारात को बेयक वक्त तुलू होते देखा था। नंदलाल अपने करीख और मज़क्का खैज चेहरे की वजह से दिलचस्प अजूबा बनकर रह गया था। अभी अहले दरबार इसकी बेहंगम शख्सियत का मुकम्मल जायजा लेने भी नहीं पाए थे कि नंदलाल तेज से आगे बढ़ा और तख्ते शाही के नीचे पहुंचकर सजदा रेज़ हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दमबखूद था। जब नंदलाल का सजदा तवील हुआ तो सुल्तान की बारो आवाज गूंजी, उठो, हमने तुम्हारी हाजिरी कबूल कर ली। नंदलाल अलाउद्दीन खिलजी के रूबरू खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
پھر اس نے انتہائی دردناک لہجے میں گریہ آزاری شروع کر دی۔ پربھو، اس لڑکے کو مجھ سے جدا نہ کیجیے، میں گوپی رام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، میں نے اس پہ بے دریغ دولت لٹائی ہے۔ نند لال ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ شاہی خزانہ تیرے تمام اخراجات ادا کرے گا اور تجھ پہ مزید دولت کی بارش کر دی جائے گی۔ علاؤالدین نے اپنے ادائے شاہانہ کا مظاہرہ کیا۔ یہ تیرا بیٹا نہیں، غلام ہے۔ غلام انہی بازاروں کا رخ کرتے ہیں جہاں بڑے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان کے کسی گوشے میں ہم سے بڑا خریدار کوئی دوسرا نہیں۔ مالک، اگر میں اپنے غلام کو فروخت نہ کرنا چاہوں، نند لال نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر ہم تجھ پر جبر نہیں کریں گے۔ علاؤالدین خلجی کی آواز پرسکون تھی، مگر اس غلام سے ضرور پوچھیں گے کسی کون سی نیلام کا پسند ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے گوپی رام کے رخ روشن پر ایک گہری نگاہ کی۔ گوپی رام نے بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا دیا۔ اچانک اہل دربار نے دیکھا کہ ساہوکار نند لال کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے، مگر اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مسخ نظر آنے لگا۔ گوپی رام کی خاموشی نے کئی سال پرانے رشتے کا ایک ایک تار توڑ دیا تھا۔ گوپی، یہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ تو مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب نند لال اپنے اس غلام سے مخاطب، جس نے کئی برس کی رفاقتوں کو بھول کر شاہی محل کا انتخاب کر لیا تھا۔ دنیا اسی کا نام ہے، بے وفا دنیا، ناپائیدار اور منافق دنیا۔ تو بھی اسی دنیا کی قاتل ادا کا شکار ہو گیا۔ میرے دل میں تیرے خلاف شکایتوں کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، مگر میں تیری خوشی کی خاطر کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ نند لال کے سینے کی تپش سے الفاظ جل اٹھے تھے۔ دھواں پھیلا تو چہرے کی سیاہی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر وہ ہندو سود خور مڑا اور سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا۔ سمراٹ، آپ جیت گئے اور نند لال ہار گیا۔ آپ کو جیتنا ہی چاہیے تھا، آپ کے ماتھے کی ریکھائیں بے جوڑ ہیں۔ اب میں اپنی مرضی سے گوپی رام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر میرے حال پر اتنا کرم کیجیے کہ اگر میں سال میں ایک دو بار اسے ملنا چاہوں تو۔ نند لال نے اپنی بات مکمل چھوڑ دی اور رحم طلب نظروں سے علاؤالدین خلجی کی طرف دیکھنے لگا۔ اجازت دی جاتی ہے کہ تو سال میں ایک بار گوپی رام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ علاؤالدین خلجی اداب شاہی سے مجبور ہو کر زیر لب مسکرایا، ورنہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ انسان نما جانور کی اس خواہش پر سر دربار کہکا لگائے۔ جیسے ہی علاؤالدین خلجی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، ساہوکار نند لال دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ سلطان کو مسکراتا دیکھ کر تمام درباری کے ہونٹوں پر بھی ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ وہ نند لال کی وحشت امیز حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر جب نند لال رسم سجدہ ادا کر چکا تو سلطان نے ملک نصرت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر آج میں وصول کی جانے والی اس کی تمام رقم کو 4 گنا کر کے واپس لوٹا دوں۔ یہ اضافی رقم گوپی رام کی ذات پر کیے جانے والے اخراجات میں شامل ہے۔ نہیں مالک، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نند لال نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شہنشاہ جب کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ اس دولت کے ساتھ ہم تجھے اپنی سلطنت میں امان بھی بخشتے ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی بسر کر۔ علاؤالدین خلجی نے ایک کم حیثیت سودخور کی نفی کر دی تھی۔ ملک، اسے 2-4 دن ہمارے مہمان خانے میں رکھو۔ علاؤالدین خلجی دوبارہ نصرت خان سے مخاطب ہوا، پھر سے یہ بھی بتاؤ کہ ایک ساہوکار اور شہنشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سلطان کے حکم کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ نند لال کو ایک ہفتے تک شاہی محلات کی سیر کرتا رہا، اور اسی دوران گوپی رام اپنی مرضی سے اپنا آبائی مذہب بدل کر مسلمان ہو چکا تھا۔ خود سلطان علاؤالدین خلجی نے اس کا نام ملک کافور تجویز کیا تھا۔ تبدیلی مذہب کی اس تقریب میں نند لال بھی شریک تھا۔ اسے گوپی رام کے ملک کافور ہو جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتا رہا، بچھڑنے والا جب بچھڑ گیا تو وہ اپنا دل بدلے یا مذہب تبدیل کر ڈالے۔ نند لال نے اپنی زندگی کے اس جذباتی حادثے کو کسی نہ کس طرح برداشت کر لیا تھا۔ پھر وقت رخصت قریب آ گیا۔ نند لال شاہی مہمان نواز سے لذت آشنا ہو کر اپنے شہر کمبائیت واپس چلا گیا تھا۔ الوداعی لمحات میں تنہائی کی چند ساتیں ملتے ہی سرگوشیوں میں اپنے سابقہ محبوب غلام سے کہا تھا، گوپی رام تو آخری سانس تک گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا۔ کہ تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ تجھے اس وقت تک اسلام کی قبا پہننا ہوگی جب تک گردش وقت تیرا اصلی لباس واپس نہیں کر دیتی۔ میں نے علاؤالدین کو خوب پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزہ اور دا کے حربے نکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، وہ بالآخر پگھل جائے گا۔ اب میں تجھے دیوتاؤں کے حوالے کرتا ہوں، دیوتا ہی تجھے شکتی دیں گے اور دیوتا ہی ہماری مہان بھومی کو حملہ آوروں سے پاک کریں گے۔ یہ کہتے وقت نند لال کے چہرے پر دنیا کی تمام کالک ابھر آئی تھی، آنکھوں میں راون جیسی شیطانیت کا عکس نمایاں تھا۔ مگر جب وہ گوپی رام سے اپنے دل کی بات کہہ کر کمبائیت جانے لگا تو سپاہیوں نے اسے زاروں کی طرح روتے دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گوپی، تجھ سے بچھڑنے کا یہ پہلا دن ہے، اب اسے دل کی حالت غیر ہوتی جاتی ہے، تو پھر آنے والے ماہ سال کیسے گزریں گے؟ گوپی، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ نند لال محل سے باہر آتے ہی نوحہ خوانی کرنے لگا تھا، لیکن سپاہیوں کی سرد نگاہیں دیکھ کر وہ خود بھی ہولی کی آگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور پھر سلطان علاؤالدین خلجی کو بے شمار دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دہلی کے اکثر باشندوں نے نند لال اور گوپی رام کے بچھڑنے کے اس رقت انگیز منظر کو دیکھا اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، مگر ان میں سے ایک شخص بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ نند لال دلی کیوں آیا تھا اور اس کی گریہ زاری کا حقیقی سبب کیا تھا۔ دلی کے عام باشندوں نے تو ایک منظر فراق دیکھا، اپنے حساس دلوں پر اس کے اثرات محسوس کرنے لگے، لیکن اس وصال اور جدائی کے پس منظر میں کیا تھا کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ سپاہیوں نے سلطان کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ کسی تاثر کے بغیر کہنے لگا، کاروبار حیات اسی کا نام ہے، بڑے تاجر اپنی پسندیدہ چیز خرید لیتے ہیں، چھوٹے سوداگر بازار سے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔
नंदलाल भी एक हकीर सा सूदखोर था, अपनी ही चीज से हाथ धो बैठा। ये कहकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हल्का सा कहका लगाया। वो कहका जो हुक्मरानों के शायने शान होता है। जब इस फातहाना कहके की बाज़गश्त खत्म हुई तो सुल्तान ने मलक काफूर की तरफ देखा, जो सुर्ख लिबास में ऐसा नजर आ रहा था जैसे ईरान के आतिशकदे का कोई दहकता हुआ अंगारा दिल्ली के एक दरबार में पहुंच गया हो। इसके बाद मलक काफूर की महबूबियत का सफर शुरू हो गया। सुल्तान की बेगमात के शबस्तान ने आतिश हसद से जल उठे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने लबकशाई कर सके। सुल्तान की पहली बीवी जो इसकी चचाजाद थी, पहले ही अपने शोहर की तवज्जो से महरूम हो चुकी थी। फिर भी सुल्तान के दिल में जलालुद्दीन खिलजी की बेटी के लिए जो नरम गोशा मौजूद था, इसे दूसरी नौ मुस्लिम बीवियों ने अपने हुस्न की करिश्मा साजियों से पहले ही पथरा दिया था। और इस रिश्ते के दरमियान जो कच्चा धागा बाकी रह गया था, इसे मलक काफूर ने तोड़ दिया था। ये इस खूबसूरत गुलाम की पहली फतह। फिर मलक काफूर गुजरात की साबका रानी कमला देवी की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसके नाजो अंदाज की फितना अंगेजियां बरकरार थी और जो मलका जहां बनकर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी। कुछ दिन बाद मलक काफूर ने मलका जहां का तिलिस्म भी पारा पारा कर दिया। कमला देवी नई नई मलका जहां बनी थी, इसलिए सुल्तान की बेनियाजी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। इसने एक दिन अपनी फितरत के खिलाफ सुल्तान की तमाम बेगमात को जमा किया और इंतहाई सरकश लहजे में कहा, हमारे हकूक की हिफाजत इसी तरह हो सकती है कि मलक काफूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। कमला देवी ने इस खुफिया नशिस्त में एक खौफनाक तजवीज पेश की। सुल्तान की दूसरी बेगमात ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में इसकी तायीद की। फिर मलका जहां ने बड़ी राजदारी के साथ मलक काफूर के कत्ल के लिए चंद मतमत सिपाहियों को मुकर्रर किया, मगर वो सुल्तान के इस महबूब का कुछ भी ना बिगाड़ सके। अलाउद्दीन खिलजी मलक काफूर के सिलसिले में बेगमात के हसद से आगाह था, इसलिए इसने बहुत पहले बेहतरीन शमशेरजनों का एक दस्ता मलक काफूर की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया था। ये फौजी हर वक्त साइक की तरह मलक काफूर के हमरा रहते थे और मलक काफूर बरक रफ्तारी के साथ कामयाबी के रास्तों पर दौड़ रहा था, मगर भागते भागते आज उसे ऐसी ठोकर लगी थी कि वो माजी के ख्वाबों से बाहर निकल आया था। और हकीकत हाल ये थी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मलक काफूर से बेनियाज होकर मुसलसल चित्तौड़ के इस तख्त की तरफ देख रहा था जिस पर रानी पद्मनी जलवा फरोज थी। बात अगर तख्त की होती तो सुल्तान का तख्त इतना वसी था कि चित्तौड़ जैसे कई तख्त इसके एक गोशे में समा जाते, मगर सुल्तान को तख्त से ज्यादा तख्त नशी का ख्याल था और फिर इस ख्याल ने वहशत और जुनू की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मलक काफूर सुल्तान के इस जुनू को भी बर्दाश्त कर लेता, मगर इस बात की जमानत देने वाला कौन था कि रानी पद्मनी की मौजूदगी में इसकी मौजूदा हैसियत बरकरार रहेगी। इसी अंदेशे ने मलक काफूर की नींद हराम कर दी थी। आज पूरी सल्तनत में ना उसका कोई हमदर्द था और न गमगुसार। वो किससे अपने दिल का दर्द बयान करता। साहूकार नंदलाल हर साल उससे मिलने आता, उसकी मुसलसल फतूहात पर अपनी खुशी का इजहार करता, सुल्तान को राम करने के नए तरीके बताता और रुखसत होते वक्त सरगोशियों में एक ही बात दोहराता, गोपी राम तू गोपी राम ही है, मलक काफूर नहीं हो सकता, तू एक हिंदू है, सिर्फ एक हिंदू। मलक काफूर ने नंदलाल की गुफ्तगू के एक एक रम्ज को समझ लिया था, मगर अभी इसकी मंजिल बहुत दूर थी। अचानक रास्ते में पद्मनी के हुस्न का संगे गिरा आया तो वो ठोकर खाकर गिर गया। आज उसे किसी शातिर और जहादीदा शख्स के सहारे की जरूरत थी और वो सहारा नंदलाल के सिवा कोई दूसरा नहीं था। मगर मलक काफूर की इस बदनसीबी को क्या कहा जाए कि चंद माह पहले ही नंदलाल गुर्दों की होलनाक बीमारी के सबब एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गया था। मरने से पहले नंदलाल ने अपने खास आदमी के हाथ मलक काफूर को एक खत भेजा था, जिसे पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में पेश किया गया था। बाद में वही खत मलक काफूर के हवाले कर दिया गया था। नंदलाल के खत में ये मुतसिर सी इबारत दर्ज थी, गोपी राम मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करते रहना, वरना ये बेचैन आत्मा कई जन्म तक भटकती रहेगी। नंदलाल के इस खत में कोई खास बात तहरीर नहीं की गई थी, लेकिन मलक काफूर जानता था कि गोपी राम का लफ्ज किस तरफ इशारा करता था और दुआ से मरने वाले की क्या मुराद थी। नंदलाल की मौत के बाद कुछ अरसे तक मलक काफूर उदास रहा, फिर इसकी जिंदगी सियासत के हंगामों में गुम हो गई। मगर आज मलक काफूर के दिल में नंदलाल की यादों का दर्द पूरी शिद्दत से उठा था। इस वक्त अगर वो बूढ़ा साहूकार जिंदा होता तो मलक काफूर के जलते हुए जख्मों पर अपने बर्फ जैसे मशवरों का मरहम जरूर रखता, लेकिन जाने वाला बहुत दूर जा चुका था। मलक काफूर ने एक और जामे सुर्ख लबरेज किया और गैर मतवाजन कदमों से अपने रास्ता कमरे में टहलने लगा। इसकी धुंधली आंखों के सामने बार बार नंदलाल का चेहरा उभर रहा था। फिर यकायक मलक काफूर के डूबते हुए जहन में बर्क सी लहराई और इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो हारी हुई बाजी जीत गया हो और रानी पद्मनी इसके कदमों पर झुकी हुई अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। मलक काफूर को नंदलाल के वो अल्फाज याद आने लगे जो सियासत की किताब में एक कीमती इजाफा थे। नंदलाल ने पहली बार दिल्ली से कम्बायत रुखसत होते वक्त कहा था, मैंने अलाउद्दीन को पहचान लिया है, वो हुस्न परस्त भी है और खुशामद पसंद भी। जब तेरे गमज़ो अदा के तमाम हरबे नकारा हो जाएं तो उसके पैरों पर अपना सर रख देना, बिलाखिर वो पिघल जाएगा। नंदलाल के अल्फाज याद आते ही मलक काफूर को करार सा आ गया। फिर इसी रात मलक काफूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अशरत कदे में दाखिल हुआ। सुल्तान मुअज्जम मलक काफूर ने दाल होते ही बड़े दर्दनाक लहजे में अपने फरमारवा को सदा दी। क्या बात है मलक? अलाउद्दीन खिलजी ने चौंक कर अपने महबूब गुलाम की तरफ देखा। सुल्तान इस वक्त आलमे सरमस्ती में था। ये शाह के वो लम्हात होते थे जिन्हें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाती थी, मगर मलक काफूर को यहाँ आने के लिए भी किसी इजाजतनामे की जरूरत नहीं थी।
وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ کثرت ہمار کے باعث سلطان کچھ دیر تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا، مگر جب ملک کافور کے گرم آنسو نے اس کے پیروں کو بھگونا شروع کیا تو علاؤالدین خلجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔